और बड़ी खुशखबरी मैं ये दे रही हूँ, जो नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट लेने जाएगा उसको होंडा 125 सीसी फ्री इनाम दी जाएगी। अब तो वो कह रहे हैं जन्नत का टिकट भी मिलेगा। जो अच्छा, टिकट भी मिल रहा है। जन्नत का जो यादगार जाएगा, मनारे पाकिस्तान जाएगा, वो जन्नत का टिकट लेगा। पूरे भी आएंगी। हाँ जी, हुरे भी आएंगी। इसराइल के साथ पाकिस्तान का क्या रोल है? पाकिस्तान का रोल क्या होना है? वो है। हमारे पाकिस्तान में डेक चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, नाच गाना हो रहा है। मनारे पाकिस्तान में दुनिया बिरयानी खाने जा रही है। और एक और बड़ी खबर मैं बता दूं, जन्नत के टिकट दिए जा रहे हैं पाकिस्तान में। ये आपने शायद खबर सुनी ना हो, एक नून लीग के लीडर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई जो मनारे पाकिस्तान में जाएगा उसे मैं जन्नत की बिशारत देता हूँ कि वो जन्नत के टिकट मिलेंगे। इसका मतलब सर इससे ये पॉइंट ऑफ व्यू निकलता है कि हमारे जितने भी सियासतदान आते हैं वो नेशन को फर्स्ट नहीं रखते, वो अपने काम को फोकस रखते हैं। ये एक अमर मुसलमा है, ये सबसे बड़ी तलख हकीकत है कि अवाम को कोई नहीं देख रहा, सिर्फ वो अपनी ज़ात को देखते हैं। कुछ वो अपनी दौलत को में इजाफा चाहते हैं, बाई हुक और बाई क्रुक। दोस्तों, ये होता है अपनी आवाम को जाहिल, गवाह, बेवकूफ़ रखना, अनपढ़ रखना। इसीलिए इन्होंने कभी इनको पढ़ने नहीं दिया, हमेशा इनको अनपढ़ रखा है, जाहिल रखा है, ताकि जब भी इनको चूरन बेचेंगे ये फटाफट चूरन लपेटने आ जाएंगे, चाटने आ जाएंगे। इनको कभी आटे की बोरी के पीछे लगाते हैं, कभी हीरो के पीछे लगाते हैं, कभी जन्नत के पीछे लगाते हैं। 75 साल से इनको ऐसे बेवकूफ़ बना रखा है इन्होंने। तो अभी आवाम है ही बेवकूफ़, इसलिए बेवकूफ़ बनी रहती है। जब इनको कोई चीज़ सुंघा दी जाती है ना, तो ये नशे के अंदर पड़े रहते हैं। ये इतने जाहिल हो चुके हैं कि इस कौम को कम से कम नहीं तो 200 साल लगेंगे इस जहालत से निकलने में, और इनके पास 2 साल भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो कब 2 साल के अंदर टूट फूट हो जाएगी इनकी। दोस्तों वीडियो पूरी देख के बताइएगा वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वो कह रहे हैं कि अब बनेगा नया पाकिस्तान, नवाज शरीफ शेर आ रहे हैं। पूरे लाहौर के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर एलईडीज लग रही है, एडवर्टाइजमेंट हो रही है, जगह जगह जो है जलसे निकाले जा रहे हैं। और बड़ी खुशखबरी मैं ये दे रही हूँ, जो नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट लेने जाएगा उसको होंडा 125 सीसी फ्री इनाम दी जाएगी। अब तो वो कह रहे हैं जन्नत का टिकट भी मिलेगा। जो अच्छा, टिकट भी मिल रहा है। जन्नत का जो यादगार जाएगा, मनारे पाकिस्तान जाएगा, वो जन्नत का टिकट लेगा। पूरे भी आएंगी। हाँ जी, हुरे भी आएंगी। वो कह रहे हैं जन्नत का टिकट जिसने लेना यादगार मनारे पाकिस्तान आ जाए वो। तो आपको नहीं जन्नत का टिकट चाहिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर ही हूँ। हाँ। ठीक है, मैं बगैर जन्नत के ही अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत के। इतने शेर पूरी दुनिया में नहीं है जितने शेर इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। शेर नहीं है। हाँ। ये गीदड़ है। अच्छा। ठीक है, शेर एक ही है जिसको बंद किया हुआ है, कैदी नंबर 804। अच्छा, देखिए पाकिस्तान बदल रहे हैं, आप तब्दीली का वेलकम करें। तब्दीली का क्या नारा लेंगे? हाँ। अब देखें, गैस लोगों का लॉलीपॉप दे रहे हैं, पेट्रोल सस्ता हो गया, आटा सस्ता हो गया, आखिर गैस के बिल की कहाँ गए हैं? हाँ। एक घर का 1400 रुपए बिल आया गैस का। हाँ। अब क्या करें? हाँ। आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं, वहाँ तो पागल है। आप टिकट लेने नहीं जा रहे? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने ईमानों पे टिकट लूंगा। हाँ। अल्लाह से लूंगा। हाँ। जन्नत का। ईरान एक वाहिद ऐसा मुल्क है इस टाइम जो फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ, आप ये सोचें कि वो एक अहले तशी मुल्क है, लेकिन वो साथ किनका दे रहा है? अहले सुन्नत का। अच्छा। फ़लस्तीन में कमो पेश जो अहले तशी की जो कसरत, वो क्या कहते हैं उसको, तादाद ज़्यादा है। दूसरा मैं आपको ये कहूँगा कि इस वक्त आप बहुत वीक है, आपके हालात ठीक नहीं, कोई आपकी सपोर्ट कर रहा है, कोई एक बंदा, तो वो आपको सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं भूल सकता। थोड़ा सा मैं आपकी बात से खिलाफ करूंगा माजरत के साथ। पहले हम मुस्लिम नॉन मुस्लिम की जंग से बाहर निकल नहीं रहे, दुश्मनियों से नफरत, मतलब इंसानियत की बात करनी चाहिए। लेकिन बीच में हम शिया सुन्नी को भी ले आएंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये तो मामला था? मैं एक रिलीजन की या एक मजहब की या एक फिरके की बात नहीं कर रहा। अमेरिका उसके साथ है, जितने आले यहूद हैं, जितने ये इस कम्युनिटी के जितने भी मुल्क हैं, जितने भी ये रिलीजन वाले हैं, सारे फ़लस्तीन के साथ नहीं है, इसराइल के साथ है। और हम तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इसराइल को नेस्तो नाबूद करे और फ़लस्तीन को अल्लाह पाक अपनी मदद के ज़रिए और ईरान की मदद के ज़रिए, देखें वो भी अल्लाह के बंदे हैं, उनका इस वक्त सपोर्ट वो कर रहे हैं। अच्छा, अगर दुआ की बात करें, थोड़ा सा ये मेरा एक सवाल है कि हम ऐसे तो फिर ये है कि हम इसराइल वाले अगर बात करें कि निस्तो नमूद दुआ से होते हैं, तो फ़लस्तीन वाले घर बैठ के दुआ करते रहते हैं, ईरान वाले घर बैठ के। आज तो दो टेक्नोलॉजी वो आपकी बात ठीक है। देखिए अब है बटनों की जंग, पहले थी तलवारों की, डंडों
की जंग। तो अब देखिए एक बटन प्रेस करें पता नहीं कितनी बिल्डिंग्स वो गई खत्म, ऐसे तबाह हो गई। ठीक है। अब उसका ये है कि हम तो दुआ ही कर सकते हैं। अब जंग यही है कि पूरा जितना भी मुल्क है, जोन सा भी मुस्लिम कंट्रीज है, जो वो दुआ मुस्लिम करें। को छोड़े सब, अच्छा बस दुआ करें। लास्ट में मुझे बताएं पाकिस्तान का क्या रोल है इस जंग में, सर, और नेबर कंट्री इंडिया की बात करें उनका क्या रोल नेबर है? कंट्री का तो आप छोड़ ही दें, वो तो अंदर से हमारे साथ इतने मुनाफिक हैं, वो इसराइल के साथ ही हैं। वो इसराइल के वो तो उन्होंने ओपनली बोला है, उन्होंने सर, वो तो उन्होंने ओपनली बोला इसराइल के साथ। आरांज है। पाकिस्तान का क्या रोल है? पाकिस्तान का रोल क्या होना है, ठीक वो है। हमारे पाकिस्तान में डेक चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, नाच गाना हो रहा है। हमारे पाकिस्तान में दुनिया बिरयानी खाने जा रही है। और एक और बड़ी खबर मैं बता दूं, जन्नत के टिकट दिए जा रहे हैं पाकिस्तान में। ये आपने शायद खबर सुनी ना हो, एक नून लीग के लीडर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई जो मीनारे पाकिस्तान में जाएगा उसे मैं जन्नत की बिशारत देता हूँ कि वो जन्नत के टिकट मिलेंगे, तो मेरी स्वाब बात होगा सुने, उन्हें जन्नत जाने का। जो मीनारे पाकिस्तान में जहाज बैठे हुए हैं, हाँ। जो नशा कर रहे हैं, उनका क्या है? इसका मतलब सर इससे ये पॉइंट ऑफ व्यू निकलता है कि हमारे जितने भी सियासतदान आते हैं वो नेशन को फर्स्ट नहीं रखते, वो अपने काम को फोकस रखते बिल्कुल, हैं। ये एक अमर मुसलमा है। ये सबसे बड़ी तल्ख हकीकत है कि अवाम को कोई नहीं देख रहा, सिर्फ वो अपनी ज़ात को देखते हैं। कुछ वो अपनी दौलत का में इजाफा चाहते हैं, बाई हुक और बाई क्रुक। वो चाहते हैं कि हमारी दौलत में इजाफा हो जाए या उनका दुश्मन दुनिया में ना रहे। इसी की तरफ वो ध्यान करके जो उनसे ना पूरी तवज्जो लगा देते हैं। और जब वो इस किस्म का ज़ाती अनाद रखेंगे और अपनी ज़ात की जंग लड़ेंगे तो अवाम का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। सर सबसे पहली बात यह है, हम इर्द गिर्द को ना देखें, पहले तो अपनी ही तरफ देखें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है। मैं आपको एक मिसाल से बता देता हूँ कि हमारा MA पास गाली नहीं छोड़ता, PhD पास गाली नहीं छोड़ता। गाली कितनी बुरी चीज़ है, लेकिन जो सिस्टम एक पढ़े लिखे बंदे से गाली ना छुड़ा सके, उस सिस्टम को आप कहेंगे प्राइवेट या सरकारी। यानी कि प्राइवेट में पढ़ने वालों को भी बाद में देख लें कि कहाँ जाते हैं, और सरकारी को भी आप देख लें कहाँ जाते हैं। मतलब जौन सा चीफ कॉलेज से पढ़ा हुआ है उसकी भी आप ज़हनी सतह देख लें, उसका भी IQ देख लें, और जौन से आम कॉलेजों में पढ़े हैं उनकी भी ज़हनी सतह देख लें। तो एजुकेशन में तो बेसिक रिफॉर्मेशन होनी चाहिए और इनकलाबी रिफॉर्मेशन होनी चाहिए, तब जाके कोई मामला हल होंगे। और एजुकेशन बहुत ही एक बुनियादी फैक्टर होता है किसी नेशन को ऊपर ले जाने आपने का। बहुत अच्छी बात की कि सबसे पहले हमें अपने घर को देखना चाहिए, लेकिन सर आज भी हम कोई भी बात हो इंडिया पे या अमेरिका पे फिर क्यों ब्लेम कर रहे होते हैं, फिर उनकी अच्छी पुलिसियों को देख के क्यों नहीं सीखते? भाई हम नेगेटिव हो चुके हैं। अच्छा। और जब कोई नेशन नेगेटिव हो जाए तो अच्छी पॉलिसियों को नहीं देखती, वो नेगेटिव की तरफ ही ध्यान करती है। यही तो अलमिया है। और सबसे बड़ी जौन सी ट्रेजिडी है, हमारी नेशन में आज तक कोई रोल मॉडल आया नहीं है। इसी तरह आप सऊदी अरब में सुनते हैं कि वहाँ पे इतना कानून की अमलदारी है कि वहाँ पे नमाज होती है तो लोग जो उनसे दुकानें खुली छोड़ के चले जाते हैं। ये इस्लाम की रूह है। यहाँ पे आप तसव्वुर कर सकते हैं, यहाँ पे तो अपनी जूतियों की नमाज से मस्जिद ज़्यादा में जाना अपनी जूतियों की हिफाजत करनी पड़ती है। आपका रुख किबले की तरफ होता है और जहन जूती की तरफ होता है कि कहीं मैं वापस नंगे पैर ना जाऊँ। सुना दोस्तों, यही है इनको जो जाहिल बना के रखा हुआ जिन्होंने। एक मौलाना है और एक कॉलेज का प्रिंसिपल है। अब देखिए क्या जोड़ी बनी हुई है इन दोनों की। ये ऊपर से इनको हुक्म आता है कि कॉलेज के अंदर भी जाहिल रखने हैं, और मस्जिद में तो इन्होंने बना ही रखा है मदरसे और दुनिया जान के कि जन्नत का रास्ता बताओ, हुक्मों के पीछे लगाओ, बस और कोई काम नहीं है इनको। तो दोस्तों ऐसे देश का फिर मिट जाना ही ठीक है ना। ऐसे देश का क्या होगा आप खुद सोच लो। आने वाले दिनों के अंदर जितने जो टुकड़े होंगे फिर ये कहेंगे हाँ की साजिश है, काफिर की साजिश है, हिंदुस्तान की साजिश है। ये अपने पल्ले से तो कुछ कर नहीं सकते और दूसरों को दोष देने के लिए हम भाग लेते हैं। अब नवाज शरीफ ने ऐसा चूरन चटाया है कि वहाँ लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं कि हुर्रों से मिलने के लिए जन्नत की टिकटें मिलेंगी। अब इन गधों से पूछो जन्नत की टिकटें भी कोई मिल सकती हैं, लेकिन इनके यहाँ मिल सकती हैं क्योंकि 76 साल से यही बेची जा रही है इनके यहाँ पे और धड़ल्ले से बिक रही है। लोग लाइन लगा लगा के लेते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।